ओम शांति। कल अव्यक्त मिलन पर मधुबन में जो मुरली चलाई गई, आइए उसकी कुछ मुख्य पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। बाप दादा ने कहा, सारे कल्प में तुमने आत्माओं का प्यार, महात्माओं का और धर्मात्माओं के प्यार का अनुभव किया, लेकिन परमात्म प्यार सिर्फ इस संगम युग पर ही मिलता है। अगर कोई आपसे पूछे कि परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? बाबा ने पूरी सभा से पूछा कि क्या जवाब देंगे अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछे। तो फिर बाबा ने जवाब दिया कि तुम कहना कि बाबा तो मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी होती है उसके ऊपर कुर्बान जाना। तो परम पिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं, पता है ना? सब जानते हैं ना? बाबा ने कहा, बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बन जाए। जैसे बाप, वैसे बच्चों की भी स्थिति श्रेष्ठ बन जाए। फिर बाबा ने कहा, वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है, जानते हो ना? वह स्थिति है संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। बाबा ने कहा, ऐसी पवित्रता हो जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ न सके। आगे कहा, अभी बाप दादा तुम बच्चों को यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार अभी व्यर्थ संकल्प, इसको भी अपवित्रता ही कहेंगे, अब इनको समाप्त करो। सारे दिन में चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प, अभिमान व अपमान ये अपनी तरफ तो नहीं खींचता। क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आ जाते हो, तो यह भी व्यर्थ संकल्प है। अगर ऐसा विचार आता है कि मैं कम नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ, मेरे संकल्प ही यथार्थ हैं, ऊंचे हैं, यह मेरेपन का, अभिमान का संकल्प, ये भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो कि किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश रह तो नहीं गया। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो। चारों ओर दुख और अशांति भिन्न भिन्न रूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण ही अपवित्रता है। तो अपवित्र आत्माओं को, भक्त आत्माओं को अभी आपकी डबल सेवा चाहिए। वो है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा टाइटल दिया। बाबा ने कहा, हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझे। ऐसा समझे कि इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा ही हूं। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो, और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा, नैनों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। बाबा ने पूछा, रहम तो आता है ना? बच्चों का दुख, अशांति का वायुमंडल देख करके बाप को तो रहम आता है। बाप और आप दोनों जानते हैं कि यह जो हो रहा है ये अति में जाना है। बिना अति के अंत नहीं होता। तो ऐसे समय पर आत्माओं को ये अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। बाबा ने कहा, अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए और क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी भी व्यर्थ संकल्पों की क्यू में लगे हुए हैं। क्यों, क्या, कैसे, अभी इस समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन
व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। बाबा ने कहा, व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। तो अभी सिर्फ संदेश नहीं दो, बल्कि समर्थ बनाओ और समर्थ बनो। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। हो सकता है ना? बाबा ने पूछा। बाबा ने कहा, ये व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को दो। फिर बाबा ने कहा, जब अमृत वेले उठते हो तो भले बेड पर लेटे हुए हो, आंख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। देखो, कहावत है ना, अगर कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है। तो अच्छे से अच्छा कौन? शिव बाबा है ना। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आंख खुलते ही शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है। रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा को गुड नाइट करके ही सोना है। तो सारा दिन आपका अच्छा होगा। आप ये करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो मंजूर है ना सभी बच्चों को? बाबा ने सबसे पूछा। फिर बाबा ने होमवर्क के रूप में 2 कार्य दिए। कहा, एक तो सदा समर्थ बनना है और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना है। बाबा ने पूछा कि बाप दादा के पास तो पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है, आपके पास पता नहीं क्यों सुनाई नहीं देती? बच्चों को रहम क्यों नहीं आता? रहम तो आना चाहिए ना। तो अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देता वाला स्वरूप इमर्ज करो। और लास्ट में बाबा ने विदाई के समय कहा, सदा खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। अगर आप ही मुरझाएंगे तो विश्व का क्या हाल होगा? अच्छा जी, ओम शांति। अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली।